आप लोग 24 घंटे में कितना पानी पीते हैं? मे बी किसी का आंसर होगा 8 to 10 ग्लासेस एंड मे बी किसी का आंसर होगा 12 to 14 ग्लासेस। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड देयर प्रायोरिटी। यानी कि कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है वेट रिड्यूस करना, तो वो लोग एक्सेस अमाउंट में वाटर पी रहे होते हैं। या फिर कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि उन्हें अपनी स्किन चाहिए बहुत ग्लोइंग, बहुत हेल्दी, तो वो लोग भी काफ़ी सारा पानी पीने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि उनकी बॉडी को उनको डिटॉक्स करना है, उनकी बॉडी से उन्हें सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना है। सो उस रीज़न की वजह से भी बहुत सारे लोग एक्सेस ऑफ वाटर ले रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे होते हैं। सो यहाँ पे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसके लिए वो लोग पानी पीते हैं। सो ये तो साफ है दोस्तों कि हम सब आज के टाइम में इतने अवेयर हो चुके हैं कि पानी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, हम सबको पता है। हम सब कोशिश करते हैं कि हमारी डाइट में पानी का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमें उसका बेनिफिट मिल सके। ऑल नो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इवन इन केस ऑफ वाटर ऑल्सो। यानी कि अगर हम एक्सेस वाटर लेते हैं तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एंड समटाइम्स इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू। सो इस वीडियो में हम लोग यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक्सेस वाटर के, क्या तरीका है पानी पीने का जो कि राइट है, एंड क्या है वो राइट अमाउंट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑन डेली बेसिस। यानी कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस की। सो इन चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट करें, आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू 3D हेल्थ। सो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए होता है डेली बेसिस पे। यानी कि वो क्या सिग्नल्स हैं, क्या हिंट्स हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सो कैसे फाइंड आउट करें कि हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए, यानी कि कितना पानी सेफ है एंड उससे ज़्यादा पानी एक्सेस अमाउंट में जाता है जो कि साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करेगा। अगर लिटरेचर देखा जाए तो इस टॉपिक पे बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, बट आज तक कोई भी ऐसा स्पेसिफिक आर्टिकल या स्पेसिफिक रिसर्च नहीं आई है सामने जो ये बताए कि एग्जैक्टली आपको इतना पानी पीना है डेली बेसिस पे। सो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिंपली अपनी बॉडी को फॉलो करना है। हमारी बॉडी जो हमें हिंट देती है, इंडिकेशन देती है, हमें सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपनी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना है। सो हमारी बॉडी हमें दो तरीके से हिंट देती है। पहला इंडिकेशन जो कि बहुत ऑब्वियस है कि जब हमें प्यास लग रही है, यानी कि जब हमें प्यास लग रही है तब हम पानी पिएंगे। जितनी प्यास लग रही है हम उतना पानी पिएंगे। दिन में 10 बार प्यास लगेगी तो 10 बार पिएंगे, 4 बार लगेगी तो सिर्फ 4 बार ही पिएंगे। सो हमें क्या फॉलो करना है, अपनी बॉडी के हिंट्स को। दूसरी जो हिंट है वो बॉडी देती है यूरिन के कलर के थ्रू। सो अगर आप नोटिस करें अपने यूरिन के कलर को, ये इंडिकेट करता है कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। यानी कि अगर आपके यूरिन का कलर है ट्रांसपेरेंट येलो, लाइट येलो या फिर पेल येलो, then it is okay, your body is well hydrated. But in opposite, अगर इसका कलर है डार्क ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन या फिर डार्क येलो कलर, then definitely you need more liquids in your diet. You have to include more liquids in your diet and food items which have more water content. यानी कि of course आपको अपनी लिक्विड डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है, अपनी डाइट में वाटर कंटेंट को बढ़ाना है। वाटर कंटेंट से मेरा मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो हम लेने वाले हैं। सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न ये भी आता है दोस्तों, जब भी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स या फिर हमारे डाइटिशियन हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर लेना है। सो 3 to 4 लीटर जब वो वाटर रिकमेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी 3 to 4 लीटर। सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, यानी कि हम जो फूड आइटम्स ले रहे हैं, लाइक हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, इवन ग्रेन्स ले रहे हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं छोटे अमाउंट में या बड़े अमाउंट में सब में वाटर कंटेंट होता है। तो हमें एक रफ बेसिस पे उस वाटर काउंट को भी कैलकुलेट करना है। प्लस हमारी डाइट में कितने लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स यानी कि जैसे हम मिल्क ले रहे हैं या फिर टी ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, बटर मिल्क ले रहे हैं, सूप ले रहे हैं या फिर हम जूसेस ले रहे हैं। लिक्विड डाइट में आपको पता है कि 60 to 70% वाटर होता है, तो हम उसको भी काउंट करने वाले हैं। देन हम काउंट करेंगे कि हम डायरेक्ट फॉर्म में वाटर कितना ले रहे हैं। सो 3 to 4 लीटर का मतलब है कि हम जो सॉलिड्स लेने वाले हैं उसके थ्रू जो वाटर कंटेंट जाएगा, लिक्विड डाइट में जो वाटर कंटेंट जाएगा एंड जो प्योर फॉर्म में वाटर जाएगा, ऑल शुड बी इन टोटल 3 to 4 लीटर। सो ये हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या बेस्ट तरीका है पानी पीने का, क्योंकि अगर हम आयुर्वेदा का लिटरेचर कहीं भी पढ़ें तो हर जगह हमें रिकमेंड किया गया है कि हम जब भी पानी पिएं बैठ के पिएं।
एंड सिप सिप करके पानी पिएं। सो उसके पीछे जो उनका लॉजिक है वो ये है कि हम जितना सिप सिप करके पानी पिएंगे उतना हमारा हर सिप के साथ सलाइवा पेट के अंदर जाएगा। सलाइवा जो कि अल्कलाइन होता है नेचर में, और हमारे स्टमक का नेचर जो कि एसिडिक होता है। तो ये सलाइवा हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के काम आता है, उसकी पीएच को मेंटेन करने के काम आता है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये है कि हम जब भी अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं हम बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए सीधा पानी पिएंगे। यानी कि रात भर की जो लार हमारे मुंह में इकट्ठी हुई है, रात भर का जो सलाइवा हमारे मुंह में इकट्ठा हुआ है वो डायरेक्टली हमारे पेट में जाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो सलाइवा होता है वो काफ़ी अल्कलाइन होता है इन नेचर, एंड ऑफ कोर्स हमारे स्टमक के लिए अगेन बेनिफिशियल है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा अपने पेट के अंदर लेना है विद एवरी सिप ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्सेस वाटर लिया जाए बॉडी में तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिक सा पॉइंट है, हमें वो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई होती है, यानी कि हमारी बॉडी में 70% होता है वाटर। तो अगर 70% ऑलरेडी हमारी बॉडी में वाटर है तो हम अननेसेसरी क्यों एक्सेस वाटर पे इतना फोकस करते हैं। क्या था पुराने टाइम की अगर हम बात करें कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे, उस टाइम में मान सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते थे लिक्विड्स के ऊपर, यानी कि उनकी जो डाइट होती थी वो डोमिनेट करती थी कार्ब्स को, प्रोटीन्स को एंड बाकी चीज़ों को, बट उसमें लिक्विड्स कहीं ना कहीं कम होते थे। तो वो जो भी लिक्विड लेते थे वो वाटर फॉर्म में लेते थे। तो उन लोगों को रिकमेंड किया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लें अपनी डाइट में, यानी कि अपनी डाइट में वाटर कंटेंट बढ़ाएं। बट अगर आज के टाइम में देखा जाए तो हर कोई आज के टाइम में हेल्थ कॉन्शियस है, सबको पता है कि हमें कितना वाटर लेना है, हमारी डाइट में वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। हम सब लोग आज के टाइम में फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट जूसेस लेते हैं, रॉ वेजिटेबल्स लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स ऐसे फूड्स आइटम हम लोग चूज़ करते हैं जो जूसी हों, जो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमारे वाटर कंटेंट को बढ़ा देते हैं। सो ऐसे में हम लोगों को एक्स्ट्रा वाटर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें फॉलो करना है सिर्फ अपनी बॉडी के हिंट्स को। हमें जब भी प्यास लग रही है, जितनी प्यास लग रही है, हम सिर्फ उतना पानी पिएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डाइट में काफ़ी सारे लिक्विड्स हैं एंड काफ़ी सारे सॉलिड आइटम भी ऐसे हैं जिनमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। माइंड में सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा होगा वो है कि एक्सेस वाटर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। क्या है वो साइड इफ़ेक्ट्स जो इस हद तक हार्मफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए कि कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं। सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सेस वाटर हमारी बॉडी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो हम जब भी एक्सेस वाटर लेते हैं तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो हो जाती है लो इन कंपैरिजन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेल। सो इन रिजल्ट्स वाटर विल सीप इनटू द सेल्स। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी भी सेल में स्वेलिंग आती है, क्योंकि जब उस सेल में पानी जाएगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे स्वेलिंग आएगी। लेकिन अगर गलती से कभी हमारी ब्रेन सेल्स के साथ हो रहा है, यानी कि अगर हमारी ब्रेन की सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो ये है फ्रेंड्स कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में वाटर पीते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे वो 3 इफ़ेक्ट्स जो कि हमारी बॉडी पे पड़ने वाले हैं अगर हम ले रहे हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं तो सबसे पहला जो लोड आने वाला है वो आएगा हमारे हार्ट के ऊपर, यानी कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर लेने वाले हैं। देन ऑफ कोर्स हमारे हार्ट को करना पड़ेगा ओवर टाइम, क्योंकि हार्ट को इस पूरे ब्लड वॉल्यूम को पंप करना है एंड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। सो हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। सेम विल अप्लाई ऑन किडनी ऑल्सो, क्योंकि किडनी का भी सेम काम है, किडनी को भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे इस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को सर्कुलेटरी सिस्टम से फ्लश आउट करने में। सो हमारी किडनी एंड हार्ट दोनों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे एंड करना होगा ओवर टाइम। तीसरा जो इफेक्ट है वो पड़ने वाला है हमारे डाइजेशन पे, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी को हिंडर करता है, स्पेशली वो एंजाइम्स जो कि हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो इन रिजल्ट क्या होने वाला है, या तो हमारा खाना पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा या फिर पचेगा ही नहीं। सो इन दोनों ही सूरत में हमारी बॉडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी बॉडी बहुत सफ़र करने वाली है। फ्रेंड्स, ये तो था वाटर के बारे में, कितना वाटर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, कैसे हम कैलकुलेट करें कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें डेली बेसिस पर लेना है, एंड क्या है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के साइड इफ़ेक्ट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।